राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने अगर अभी हमारे YouTube चैनल 10th विला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज 1.1 को देख लीजिए, क्योंकि बहुत काम की क्लास है वो। उस एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं रियल नंबर की सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, जो है कि 1.2 और इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इरेशनल नंबर के मिलेंगे और उनको प्रूव करना होगा। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूंगा, माइंड में आप रखेंगे, पूरा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि पहला सवाल हम लोगों का क्या कह रहा है। पहला सवाल हमसे बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या ऑलरेडी है, तो हम लोगों ने इसको मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको बाबू √5 बराबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जहां बच्चों क्या, जहां P एंड Q एक पूर्णांक है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है बाबू जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड बच्चों क्या होता है? 1 होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। Q उधर जाएगा तो Q√5 बराबर P हो जाएगा। दोनों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर क्या होगा, Q² 5 बराबर P²। यही होगा ना बच्चों, ये रूट हट जाएगा जब इसका वर्ग करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये बन गई अपनी समीकरण 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो 5 जो है बाबू वो P² को विभाजित कर रहा है। क्यों? 5 जो है P² को विभाजित नहीं कर रहा, जब इसके बटे में आ सकता है तो विभाजित कर रहा है। तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मान लेते हैं P बराबर 5K। ये जो है एक पूर्णांक है बच्चों। जब K एक पूर्णांक है तो P की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q² 5 बराबर P² है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 25 और K का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5 से ये 5 चला जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पे। इसको हम लोग लिख सकते हैं K² बराबर 5K²। ठीक है, अब हम लोग जब ये कर लिए तो समीकरण ये बन गया 2। और बच्चों हमको इससे पता चल रहा है कि जो 5 है वो Q² को विभाजित करेगा। 5 Q² को विभाजित करेगा तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। यहाँ बाबू एक लाइन ड्रॉ करी हम लोगों ने। अब समीकरण 1 और 2 से हमको ये पता चलता है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 5 है। समीकरण 1 और 2 से हमको ये पता चला कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह विरोधाभास, और होना कितना चाहिए था बाबू, 1 होना चाहिए था। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि
√5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, √5 एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना था, तो हम लोगों ने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P जो है पूर्णांक है और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF 1 होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने चेक करी, इसको ये किया, वर्ग किया, तो यह है, तो इससे पता चला कि 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है, तो P को भी विभाजित करेगा। फिर हम लोगों ने P की वैल्यू निकालने के लिए P=5 के मान लिया, क्योंकि 5 की बात चल रही है, जहां के पूर्णांक है, तब इसको हल किया तो Q=5 के स्क्वायर आ गया। इससे हमको ये पता चला कि 5 जो है वो Q² को विभाजित कर रहा है, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 और 2 से हमको ये पता चल रहा है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 5 है बाबू, लेकिन होना प्रॉपर्टी के अनुसार 1 चाहिए था। तो ये जो हमने माना था, ये जो हमारी गलती हुई है, ये गलत हम लोगों ने सिद्ध मतलब, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो बच्चों 5 आया है, लेकिन उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड तो 1 होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी बोलती है जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है। तो समीकरण 1 और 2 से हमको यही पता चलता है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि 1 होना चाहिए था। तो यह जो विरोधाभास है वो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, जो हम लोगों ने माना था वो गलत साबित हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, नहीं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए 10th विला के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो 100% आ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।